स्वागत है आपका जी तो इंडिया में। लेकिन खबर अभी जो आ रही है वो खबर अच्छी नहीं है। जी हां, रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एमसी मैरी कॉम, लंदन ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एमसी मैरी कॉम का सफर यहां टूट चुका है। और जो उम्मीद थी टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम से मेडल का, मैरी कॉम की चुनौती यहां खत्म हो गई है। जी हां, बहुत ही निराश करने वाली ये खबर टोक्यो ओलंपिक से हमें मिल रही है। उम्मीद जिस मुक्केबाज से थी कि ये मुक्केबाज गोल्ड पर अपना हक जमाएंगी, लेकिन यहां पर कोलंबिया की बॉक्सर विक्टोरिया वेलेंसिया ने, 32 साल की हैं विक्टोरिया वेलेंसिया, जिन्होंने 39 साल की एमसी मैरी कॉम, ओलंपिक पदक विजेता, विश्व की नंबर 1 मुक्केबाज को शिकस्त दे दी है। हालांकि हारने के बाद वेलेंसिया ने उनका हाथ ऊपर किया, उनको सम्मान दिया। वेलेंसिया को पता था कि वो किस मुक्केबाज को हरा रही है। ये उनके लिए भी किसी सपने से साकार नहीं है एमसी मैरी कॉम को हराना। बॉक्सिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, वुमेन्स बॉक्सिंग में सबसे बड़ा नाम है एमसी मैरी कॉम का, और उनको 32 साल की कोलंबिया की बॉक्सर विक्टोरिया वेलेंसिया ने शिकस्त देकर भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक में जो सपना था मेडल जीतने का, वहां पर चकनाचूर हुआ है। क्योंकि एमसी मैरी कॉम वो मुक्केबाज थी जिनसे सबको उम्मीदें थी कि मैरी कॉम तो मेडल लेकर लौटेंगी। आज जब सुबह शुरुआत हुई तो जीत 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 जीत, और जो सबसे बड़ी उम्मीद थी पदक की, एमसी मैरी कॉम, उनके हार ने भारतीय फैंस को निराश किया है। हालांकि मैरी कॉम 39 साल की हो गई है। 39 साल के उम्र में बॉक्सिंग रिंग में उतरना और खेलना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोलंबिया की 32 साल की मुक्केबाज वेलेंसिया ने उन्हें शिकस्त दी है। तो मैं एमसी मैरी कॉम का ये दूसरा मुकाबला था टोक्यो ओलंपिक में, और इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय भगवान मुक्केबाज अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तीरंदाज, और मलय नीरव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, सबसे बड़े मेडल होप का इस तरह से टूटना, मैं कहूं कि आज भारतीय फैंस के लिए जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी कि मैरी कॉम, लेकिन आज उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। बिल्कुल अमृत भाई, आज हिंदुस्तान के सभी बॉक्सिंग के फैंस को एक ये बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन जैसे कि आपने क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दिया गया था, तो मैरी कॉम को भी अगर हिंदुस्तान सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे तो इसमें कहने से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अंदर फीमेल्स के लिए एक आइकॉन है, जो 3 बच्चों की मां होने के बाद भी और 39 साल की उम्र में भी बॉक्सिंग के लिए रिंग में उतरी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुकाबले को देखने में इतना मजा आया है कि मुकाबला इतना अच्छा था। दोनों बॉक्सर्स को ये लग रहा था कि वो दोनों ही जीते हुए हैं और कोई भी हताश होकर नहीं खेल रहा था। और मैरी कॉम ने फर्स्ट राउंड में थोड़ा, जय भाई, बस यहाँ मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा, कुछ मिनटों में मैं फिर हम हाजिर होते हैं और इस पर चर्चा हम तफसील से करेंगे। बहुत अच्छी बातचीत होगी एमसी मैरी कॉम पे, क्योंकि सफर खत्म हुआ है, लेकिन जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नारा हमारा जीतो इंडिया का है और मेडल की आज झड़ी लगने वाली थी, लेकिन एक झड़ी इसमें कम हो गई है एमसी मैरी कॉम का। हालांकि जय भगवान से जब बातचीत हो रही थी तो उनका ये दावा कहना है कि पूरी बॉक्सिंग की दुनिया की बॉक्सिंग खिलाड़ियों की ये मांग है कि मैरी कॉम को, एमसी मैरी कॉम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अपना आखिरी ओलंपिक खेल रही मैरी कॉम हार के बाहर हो चुकी है, उन्हें कोलंबिया के बॉक्सर ने हरा दिया है। और इस वक्त मलय नीरव जी हमारे साथ है। मलय साहब, जब हमारी सुबह फोन पे बातचीत हो रही थी तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन आज दिन खत्म होते होते टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दावेदारी को इस तरह से झटका लगेगा, ये नहीं सोचा था मैंने। देखिए, मैरी कॉम जिस तरह से हारी हैं, उस पे कहा जाता है ना कि मुझे हार का कोई गम न था, गम था तो बस यही कि जहां किश्ती डूबी मेरी वहां पानी बहुत कम था। ये 48-51 का जो फैसला है, 2-4 हाथ जब लबेबाम रह गए, तो ये बहुत ही दर्दनाक फैसला है। क्योंकि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में मैरी कॉम भारी पड़ी वेलेंसिया पर, जिन्हें वो पहले भी 2 बार हरा चुकी हैं। लेकिन पहले राउंड का जो अंतर था उसको पाटना संभव नहीं हुआ सेकेंड थर्ड राउंड में। मगर 38-39 वर्ष की आयु में जब आप आते हो, और वो भी एक ओलंपिक में आपने नहीं खेला, इससे पहले ओलंपिक में वेलेंसिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, और उसके बाद एक वापसी कर रहे हैं आप, और उसके बाद दुनिया की सारी
महिला बॉक्सर्स के लिए संदेशवाहक का काम कर रहे हैं। आप संदेश दे रही हैं सबको कि देखो उम्र का और बच्चों का कोई असर नहीं पड़ता, तुम में जज्बा होना चाहिए। तो जिस जज्बे से आज वो लड़ी हैं उस जज्बे को सलाम है। जी बिल्कुल। जय भगवान के पास फिर से मैं लौटना चाहता हूं। जय भाई, आप जैसा आपने कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि बॉक्सिंग की जो दिग्गज हैं, बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए एमसी मैरी कॉम को। बिल्कुल अमृत भाई, मैरी कॉम जो है वो एक दुनिया के लिए आइकॉन है और हिंदुस्तान में बॉक्सिंग के अंदर अगर सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा जाएगा तो वो मैरी कॉम जी का लिखा जाएगा। और क्योंकि वो इतने लंबाई एज तक बॉक्सिंग खेली हैं और हर उस पड़ाव से पार हुई हैं जो औरतों को बीच में उनकी लाइफ के अंदर बंधन बनता है या उनमें रुकावट बनती है, तो वो उस पड़ाव से सबको पार करके और बॉक्सिंग के अंदर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है और पहले ओलंपिक्स में मेडल भी जीता है। तो मैं भारत सरकार से और बॉक्सिंग परिवार की तरफ से भारत सरकार को गुजारिश करना चाहूंगा कि मैरी कॉम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए ताकि और लेडीज जो हैं और जो लड़कियां हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले। जी बिल्कुल। जब मैरी कॉम जान रही थी कि ये उनका आखिरी ओलंपिक है, या आखिरी बार बॉक्सिंग रिंग में उतरी है, तो उन्होंने सबको नमन किया, प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने विदा ली वहां से। कोलंबिया के बॉक्सर की मैं बात कहूंगी कि उन्होंने गले लगाया और एमसी मैरी कॉम का हाथ भी ऊपर किया। उन्हें पता था कि उन्होंने किसको हराया है, किस चैंपियन को उन्होंने हराया है। जय भाई, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं मैं। सतीश की हम बात करें जो आज हेवीवेट चैंपियनशिप में पदक के दावेदार हैं, आगे बढ़े हैं एक राउंड में, उनके मुक्केबाजी को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सतीश का जो हैवी वेट है, सुपर हैवी वेट है, वो ओलंपिक्स के अंदर फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ है। तो इस वेट्स को हमें अभी ये हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि सतीश के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जितने भी सतीश ने राइट्स को जमाइका के बॉक्सर को मारे थे, सभी राइट्स को कनेक्ट हुए थे और लेफ्ट हुक भी कनेक्ट हुए थे। तो सतीश से हमें पूरी उम्मीदें हैं कि सतीश नेक्स्ट बाउट को बीट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, आज जैसा आपने कल कहा था कि देखिए अतानु को कम मत समझिए और जो उन्होंने कर दिखाया है वाकई काबिल तारीफ है। 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराना और जिस तरह से उन्होंने हराया है वाकई करिश्मा था ये तो। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि अतनु अपने फॉर्म में है। अगर वो वर्ल्ड कप जैसा शूट करते हैं जैसे उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप्स में करे हैं तो उनको बीट करना बहुत मुश्किल होगा। और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, मतलब कह सकते हैं कि इतनी रफ कंडीशन है वहां पे, हवा, विंड, लेफ्ट राइट, उसमें अंदाजा ही लिया जा रहा है। उसमें कंटिन्यू अपनी एवरेज मेंटेन करना 1/32 में 27, 28, 28, 27, 28। उसके बाद एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो कि हमारे सबके आइडियल हैं, 39 साल के हैं, 3 बार ओलंपिक में पार्ट ले चुके हैं और चौथा बार इस बार फिर दोबारा लेकर के आकर के इस बार गोल्ड मेडल उन्होंने ऑलरेडी ले रखा था। कॉन्फिडेंस से भरपूर एक दिग्गज खिलाड़ी को उन्होंने जो compete करा है, जो मैच दिया है, एवरेज मेंटेन करते हुए 25, 27, 27, 27, 28 और लास्ट में जो टाई शॉट में उन्होंने एक्स दिया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि अतनु बहुत तेजी से और बहुत उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आने वाले जितने भी मैचेस होंगे वो आगे बढ़ के मेडल इस बार श्योर शॉट लाएंगे। बिल्कुल। 2 उम्मीदवार हैं, दीपिका कुमारी खुद जो पत्नी है उनकी और अतानु दास। तो देखना ये जोड़ी क्या कमाल कर पाती है। लेकिन मलय सर, आज हॉकी और बैडमिंटन इन दोनों की भी तारीफ दिल खोल के करनी होगी। करिश्मा था आज देखने वाला, जो दिखा वो करिश्मा ही था। अमृत भाई, कल ही मैंने आपको कहा था कि अर्जेंटीना की टीम भले ही ओलंपिक चैंपियन रही हो, लेकिन भारत के इन जाबाजों के सामने कोई हो ओलंपिक चैंपियन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऑस्ट्रेलिया से इतनी बुरी तरह हम लोग कह रहे थे शर्मनाक हार, उस शर्मनाक हार के बाद स्पेन को शर्मनाक हार का सामना कराने पर मजबूर कर दिया जिस भारतीय टीम ने। उस भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा है सुपर्ब, इतना बढ़िया प्रदर्शन, इतना संतुलित बढ़िया प्रदर्शन। ये अलग बात है कि पहले 2 क्वार्टर्स में जिस तरह से वो डोमिनेट करती रही भारतीय टीम, उनके जो आप पेनिट्रेशन की बात करते हैं, तो जितने बार इन्होंने पेनिट्रेट किया डी को, उतने सर्कल को, उसमें अगर आप तुलना करेंगे तो कहीं नहीं थी अर्जेंटीना की टीम, कहीं नहीं थी। और फिर अंतिम समय में गोल खाने की आदत का जो हमारे ऊपर आरोप लगता रहा है भारतीय टीम पर, आज ठीक उसके पलट अंतिम समय में 2 गोल कर दिए। और जिस तरह से खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूशन किया कोच ग्रैम रीड ने, मैं उसको भी सलाम करता हूं। क्योंकि देखिए, आज पहली बार वरुण को उतारा, मौका मिला, डेब्यूटेंट गया और उसने गोल में बदला जो पहला गोल हुआ। और फिर अंत में जो 2 गोल और हुए, जो हरमनप्रीत ने भी गोल किया, जिस बखूबी बिल्कुल बेहिसाब धैर्य के साथ अंतिम क्षणों में गोल। तो ये जबरदस्त जीत है
ओलंपिक चैंपियन है अर्जेंटीना, उसके खिलाड़ी इतने मजबूत, इतने तगड़े, ऐसा डिफेंस जिसको भेद पाना अत्यंत कठिन, मुश्किल, उसके साथ इस तरह का प्रदर्शन। तो मुझे लगता है कि ये जो जीत हुई है भारत की, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश अब भारत ने किया है और इस क्वार्टर फाइनल के बाद अब सीधा पदक मंच की ओर जाता हुआ रास्ता उनको नजर आ रहा होगा। तो भारतीय हॉकी टीम, पुरुषों की जो हॉकी टीम है, इस वक्त बिल्कुल 7वें आसमान पर और वहीं बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। जी, कहते हैं ना दुआओं में असर होता है, तो कितनी दुआ रंग लाती है ये देखना होगा। कल बहुत सारे मेडल्स इवेंट भी होने वाले हैं। उम्मीद ये है कि कल दीपिका कुमारी पदक जीतेंगी। अभिषेक, जय भगवान जी और मलय सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हुई थी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हुई थी। लगातार बैडमिंटन, हॉकी, हमने हर जगह झंडा गाड़ा, लेकिन इवनिंग आते आते थोड़ी सी सैड हो गई। लेकिन फिर भी एमसी मैरी कॉम के जज्बे को सलाम करना चाहिए। 39 साल की उम्र में बॉक्सिंग रिंग में उतरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैरी कॉम